अर्थात बैलेंस, दो चीजों का, भोजन और नींद। साइंटिफिक स्टडीज कहती है जो ओवर ईटिंग करते हैं उनके ब्रेन को कम ऊर्जा मिलती है। रैट्स पर, चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया गया, उनको बहुत खिलाया गया, पाया गया उनको ब्रेन को बहुत कम ऊर्जा मिल रही है। कंट्रोल डाइट, यदि माइंड को बढ़ाना है, पावर को बढ़ाना है, तो बैलेंस लाना पड़ेगा भोजन। कभी भी खा लिया, कितना भी खा लिया, कैसा भी खा लिया, कहां का भी खा लिया, उसमें कोई कंट्रोल ही नहीं है। बीमारियां बढ़ रही है संसार में। ज्यादा बीमारियां कम खाने से बढ़ रही है या ज्यादा खाने से? ज्यादा खाने से। व्यक्ति इतना खाता है कि उसमें से आधा पेट अपना भरता है और आधा डॉक्टर का। रहमदिल है बहुत, डॉक्टर के पेट की उसको ज्यादा चिंता है। कंट्रोल डाइट, बैलेंस लाना है, ना अति ऊंचम ना अति नीचम। अगर माइंड पावर को बढ़ाना है, मन की शक्तियां बढ़ानी है, और शक्तियों की बहुत आवश्यकता है दिन भर। कोई आकर हमें कुछ कुछ कह दे, गालियां दे दे, गुस्सा कर दे, और हमने भी वो किया, अर्थात हम कम शक्तिशाली हुए। शक्ति अर्थात सहन, शक्ति अर्थात समाना। वो पावर हम में कितनी है? इंसल्ट को सहन करने की शक्ति हम में कितनी है? ये शक्तियां है, ये सूक्ष्म शक्तियां है। खान अब्दुल गफार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, सरहद गांधी, खुदाई खिदमतगार सुना होगा, कुर्द टोपी, लाल कपड़े पहनते थे वो एक सभा में बैठा था। महात्मा गांधी का प्रवचन, भाषण चालू था, कांग्रेस की सभा थी, ढेर सारे लोग थे, और अचानक एक युवक खड़ा हुआ और महात्मा गांधी को कहने लगा, तुम कायर हो, भाग जाओ यहां से, चले जाओ हमारे देश से, तुम कुछ नहीं कर सकते इस देश के लिए, और बहुत सारी गालियां देने लगा। महात्मा गांधी सुन रहे थे, एक शब्द भी नहीं कहा। खान अब्दुल गफार खान ने देखा ये कौन व्यक्ति है कि इतना इंसल्ट होने के बाद में भी जो सहन कर ले, जरूर इसमें कोई तो बात होगी। और तब जाके उसने अहिंसा का पथ अपनाया। प्रभाव किसका पड़ा? शक्ति का। शक्ति कौन सी थी? शरीर की नहीं, मन की पावर थी। तो दूसरा है बैलेंस। बैलेंस करना है भोजन। 3 बातें भोजन में होनी चाहिए, जो मन में या डायरी में नोट करके रखना है। भोजन हमारा स्वास्थ्यवर्धक हो। दूसरा, ऐसा ना हो कि जिससे उत्तेजना उत्पन्न हो, एक्साइटमेंट। और तीसरा, इतना ना हो जो आलस और प्रमाद को लेके आए। दूसरा बैलेंस है भोजन और नींद। सम्यक राइट स्लीप। बहुत नींद करना, यह नहीं समझना कि बहुत नींद कर लिया तो दिनचर्या अच्छी होगी, आराम ज्यादा हो गया तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री कितना घंटा सोते हैं? 4। हम 4 घंटे की तो बात नहीं कर रहे, परंतु शरीर को नींद नहीं चाहिए, आराम चाहिए। और आराम करने की एक विधि नींद है। यदि वही नींद, वही आराम किसी और विधि से भी मिल जाए तो शायद नींद की भी आवश्यकता नहीं। शरीर को आराम चाहिए। और कोई ये सोचे कि मैं थोड़ी ज्यादा नींद कर लेता हूं तो मैं ज्यादा फ्रेश रहूंगा, ऐसा भी नहीं है। जितनी उसे चाहिए वो खुद ही समझना है, जानना है। 6 घंटा 8 घंटा पर्याप्त नींद देनी है। एकदम कम भी नहीं कर देना, एकदम बढ़ा भी नहीं देना। बैलेंस। तालियां किसके लिए बजती है? रास्ते पे चलने वाले कि रस्सी पर चलने वाले के लिए? रस्सी, क्योंकि बैलेंस है वहां पर। और जहां बैलेंस है
वहां ब्लिस है, आनंद है, और जहां ब्लिस है वहां ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग्स अर्थात आशीर्वाद, कृपा, दया। तो माइंड पावर को यदि बढ़ाना है, अति सर्वत्र वर्जते, अति में कहीं पर भी नहीं जाना है। जहां अति होगी जीवन में, चाहे संबंधों की ले ली, किसी से इतने नजदीक आ गए, इतने नजदीक आ गए, इतने नजदीक आ गए एक व्यक्ति के कि अब घृणा उत्पन्न होने लगी। इसके लिए दो व्यक्तियों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, माँ बाप और बच्चों के बीच में भी एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं उसको, वो रहना ही चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। फैमिलियरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो घृणा उत्पन्न होती है, क्योंकि उस व्यक्ति के दोष भी दिखाई देने लगते हैं। फिर बैलेंस अर्थात डिटैचमेंट। डिटैचमेंट अर्थात ये नहीं कि हम प्रेम नहीं कर रहे, ध्यान नहीं रख रहे, ख्याल नहीं कर रहे, सब कर रहे, पर इमोशनली फिर भी डिटैच है। इसी में सौंदर्य, इसी में ब्यूटी है। तो दूसरा प्रिंसिपल है माइंड पावर का, बैलेंस।